हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। सो ऑली बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट अभी लाइव है। इसे आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। कल तक इसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 जून शाम के 7 बजे तक आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बाकी सेक्शन भी इजी ही था इससे मॉक का। रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल का, इजी से मॉडरेट ही बोल सकते हैं। मैथ्स भी इजी ही है ऑलमोस्ट, और इंग्लिश से PYQ लेवल का है। ठीक है, इजी ही है इंग्लिश भी, और रीजनिंग भी मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्स 360 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 190 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 369 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज ऑफ द टाइम टेकन बाय द पर्सन। ठीक है, बोल रहा है एक पर्सन जो है इतना किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, और इतना किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इतना किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इन तीनों में जो टाइम लगा उस टाइम का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 360 है, स्पीड 12 है, तो क्या हो जाएगा ये 30 बार में कट जाएगा, तो 30 आवर हो जाएगा फर्स्ट केस में। दूसरे केस में टाइम कितना हो जाएगा, दूसरे केस में टाइम हो जाएगा 190 डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है 50 है। ठीक है, तो 19 ये कट जाएगा, 19/5 हो जाएगा, 19/5 आ जाएगा दूसरे केस में टाइम, और तीसरे केस में 369/45। ये 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 41/5। ठीक है, ये टाइम निकल गया तीनों का। अब इन टाइम का एवरेज निकालना है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम करेंगे 30 + 19/5 + 41/5/3। ठीक है, अब देखो 19/5 + 41/5, 19 + 41 कितना हो जाएगा 60, 60/5 कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 12। तो 30 + 12 42/3, यानी कि 14 आवर निकल जाएगा। 14 आवर्स निकल जाएगा वो एवरेज टाइम टेकन बाय द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए ट्रेडर सेल्स 756 kgs ऑफ राइस फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है, एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्राइस पर kg शुड ही बाय इट टू मेक 33% प्रॉफिट। ठीक है, बोल रहा है एक ट्रेडर जो है वो 756 kgs राइस जो है वो इतना में बेचता है। ठीक है, बोल रहा है कि वो पर kg कितना खरीदा होगा कि उसको जो है प्रॉफिट 33% का हुआ हो। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ हो 33% का। तो हम 1 kg का SP निकाल लेते हैं। 1 kg का SP कितना हो जाएगा 117,936/756 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला SP निकला। ठीक है, SP यानी कि 133 का वैल्यू निकला है। ये हमें निकालना है CP। ठीक है, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 100 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 117,936/756 नीचे करेंगे 113, ऊपर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 से ये कटेगा 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 अठे 56, 7 अठे 56 बचेगा 3, 7 चौके 28, 7 अठे 56। ठीक है, तो ये कट गया 7 से। अब देखते हैं और कटता है, 4 से फिर कटेगा। ये 108 से कटा ही लेते हैं इसको, देखते हैं 108 से कितने बार में कटता है। 0 6 और यहाँ 4, 6 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 540, 4 10 में से 4 गया, 6 कट जाएगा, फिर 8, फिर ये 6 बार में कट गया, 648 हो जाएगा। तो ये 6 बार में कट गया, यानी कि ये जो है पूरा 156 बार में कट गया। ठीक है, अब देखो 156 से ये तो कटेगा, 17 अठे 156 होता है, 17 नमा 133 होता है। ठीक है, तो यानी कि हो गया 800/9। 800/9 का वैल्यू कितना होगा, 800/9
सॉरी, ये 17 से नहीं कटेगा, सॉरी। ये 156/133, ठीक है, ये 17 से नहीं कटेगा, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। 133 से 156 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, एक बार में कटेगा। 133 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार में फिर से जाएगा ये 133 बचेगा यहाँ 7, और यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ 0, ठीक है। फिर ये अब देखो 1 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 से मल्टी, अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 7 से जाएगा ये, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.17, ठीक है। और इसको इंटू करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 117 पर केजी हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालना था। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1300 एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 5, 2014 टू अप्रैल 18, 2014। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1300 दिया हुआ है, ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है, 9% का दिया हुआ है रेट, 9% का रेट दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, अब देखो 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक है, यानी कि फरवरी में 4 दिन बाद कर दो, और ये नन लीप ईयर है तो 28 दिन का फरवरी होगा, तो डे कितना हो गया इसमें, 28 फरवरी में कितने दिन हो गए, 28 - 4 24 दिन, ठीक है। फिर मार्च में होते हैं 31 दिन, और अप्रैल में 18 दिन, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 1 5 8 13 बचेगा 1 4 3 3 2 5 1 6 1 7 73 दिन हो गया। 73 डेज का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। पी कितना दिया हुआ है, 1300 दिया हुआ है, रेट 9, और टाइम 73 दिन दिया हुआ है। हम लोग 73 दिन, ये जो है ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, तो इसमें क्या कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बाय 100। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 7 5 35 1 36, 5 बार में कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 13 नमा 117/5, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, और बचेगा 2, 5 चौके 20, तो 23.4 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द नंबर इतना इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो ये एक नंबर दिया हुआ है जो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए क्या है, मतलब रूल क्या है, तो वो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर उसके, कोई भी नंबर को 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट उसका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या रखे इसके जगह, एक्स का वैल्यू क्या रखे, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इसको 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। अब देखो x = 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये केस, ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता है तो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। अगर 1 लेते हैं तो 8 पंचे 40 और बचेगा 18, नहीं होगा। अगर 2 लेंगे तो 8 पंचे 40 और 28, 8 के टेबल में 28 नहीं आता है, यहाँ 4 रखते हैं तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, तो 4 से कट जाएगा, यानी कि x स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, b = 84 - a/1 + a, एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि a और b जो है 1 से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। अब देखो इसमें वैल्यू पुटिंग से करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 × 84 - 4/5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, a का वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। 84 - 4 करेंगे तो 80/5 हो जाएगा, यानी कि 16। b का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो a b का वैल्यू कितना आ जाएगा,
ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 छक्के 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 ऑप्शन में है, ये हो सकता है, ठीक, यही होगा, ठीक है। अगर हम 5 रखें तो यहाँ 59 हो जाएगा और नीचे 6, 59 ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है जो कभी नहीं कब कटेगा, पॉजिटिव इंटीजर तो कभी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 1 भी रखेंगे तो वो भी 3 अगर रखते हैं तो 81 आ जाएगा और नीचे फिर इवन नंबर आ जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। फिर अगर 1 रखते हैं तो ऊपर में 83 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें जो है वैल्यू 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी ए कंपनी ऑफर्स 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। एक तरह का डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट, ये तीसरा डिस्काउंट है। तो पूछ रहा है विच ऑफर इज़ द बेस्ट फॉर द कस्टमर। अब देखो 20 + 15 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, 20 - 20 - 15 प्लस 20 गुना 15/100, ठीक है, -35 प्लस 20 पंचे 100, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा -32, यानी कि 32% फर्स्ट केस में डिस्काउंट आया। दूसरे केस में कितना आएगा, 24 + 48 42, 42 - 48 गुना 24/100। देखो इस केस में अगर करेंगे तो मैक्सिमम कितना इसमें, अगर 18 गुना 24 करें तो 18 चौके 72 बचेगा 7, 18 तो 36, 7 43, ठीक है। तो ये 4.42 - 4.32 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको करें तो 37.68 आ जाएगा %, ठीक है। दूसरे केस में इतना डिस्काउंट आ गया। और तीसरे केस में भी देखें तो 25 25 - 10 -25 - 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और माइनस प्लस हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, 25 माइनस, ऐसे भी माइनस ही करना है डिस्काउंट के लिए, तो 2.5, 35 - 2.5। तो इन तीनों केस में जो है मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से केस में मिल रहा है, सेकंड केस में मिल रहा है। सेकंड केस में 37.68% डिस्काउंट मिल रहा है, फर्स्ट केस में 32% डिस्काउंट मिल रहा है, और थर्ड केस में भी 35 से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, यानी कि सेकंड केस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस कस्टमर के लिए सेकंड डिस्काउंट ही सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑफर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है गुरमीत एंड गरिमा इन्वेस्ट X अमाउंट इन ए बिजनेस विच इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 4:7, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर इज 930, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। गुरमीत और गरिमा इस रेशियो में एक अमाउंट जो है X अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। और इन दोनों के बीच के शेयर का डिफरेंस है 930, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 930 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया X का वैल्यू यानी कि 7 4 11 का वैल्यू, 3 का वैल्यू दे दिया गया है और 11 का वैल्यू पूछा गया। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का वैल्यू हो जाएगा 31 × 93 होता है 310 हो जाएगा। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31, 310 गुना 11 हो जाएगा, 0 11 कम 11 बचेगा 1, 11 × 33 1 34 हो जाएगा। तो 3410 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 8 hours. There is an outlet pipe due to which it takes 14 hours more to fill the tank, ठीक है। Find the time taken to empty the tank when only outlet pipe B is open, ठीक है। अब देखो एक पाइप है, ए पाइप है, वो 8 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। और एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप मतलब कि वो टंकी से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और उसके वजह से जो वो ओपन होने के वजह से जो है दोनों मिल के जो है 16 घंटा और ज़्यादा लेता है समय टंकी को भरने में, यानी कि A - B जो है 8 से 16 घंटा ज़्यादा, यानी कि 24 घंटा लेता है भरने में, ठीक है। तो इसका टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 24, ठीक है। तो A जो है 3 घंटा में भरता है, तो A - B जो है A - B जो है दोनों मिलके कितने देर में भरेगा, 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा पर आवर, ठीक है। ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया। A अगर मान लेते हैं 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है, तो A - B 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि B इसको जो है कितना देर में इम्प्टी कर देगा टोटल, यानी कि 24 लीटर को कितने देर में इम्प्टी कर देगा B। देखो A का एफिशिएंसी 1 दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और A - B का एफिशिएंसी 1 दिया हुआ है। तो B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। B का एफिशिएंसी -2 हो जाएगा, यानी कि B जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो B
कितने देर में एम्प्टी कर देगा टैंक को, तो 24/2 यानी कि 12 घंटा में टंकी को खाली कर देगा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा सवाल है। 7 चौके 40 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 14 दूना 28 हो जाएगा, और ये परसेंटेज से 1010 कट जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर लेते हैं 35 गुना 16, 16 पचे 80 के 0 बाकी 8, 16 तिया 48, 8 56, ठीक है। 35 गुना 40 होता है 140, 5 भी 4 140, 1400 माइनस 560 माइनस 28 यानी कि 588 माइनस हो जाएगा यहाँ। इसमें 10 में से 8 गया, 2 9 में से 8 गया 1, अब यहाँ बचेगा 13 में से 5 गया 8, 812 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दीपा एंड दीपू, दीपा और दीपू का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 2:3, देन फाइंड द दीपूज एज 13 ईयर हैंस, ठीक है। तो दीपा और दीपू का जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 है, ठीक है। 8 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। देखो रेशियो जो होता है वो 8 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सेम बना लेते हैं, रेशियो का सम का जो है वो सेम ही रहेगा, तो इसको सेम बना लेते हैं। 5 3 8 है, यहाँ पर 3 2 5 है, तो इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, इसमें 5 से, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 तिया 15 पचे 25, ठीक है। 8 दूना 16 और ये 8 तिया 24, ठीक है। अब बोल रहा है 8 साल बाद इतना हो जाता है, यानी कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस, 1 का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दीपू का अभी दीपू का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो 13 साल बाद दीपू का एज कितना हो जाएगा, 13 जोड़ देंगे यानी कि 53 साल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना दिया हुआ है एंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इतना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। हमें क्या पता है, इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R = δ/s होता है, ठीक है। R = δ/s, R मतलब इन रेडियस, डेल्टा मतलब एरिया और इसका मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर है ये, ठीक है। तो हमको सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, δ/r करेंगे, δ/r, ठीक है। तो डेल्टा यानी कि एरिया कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, और आर कितना दिया हुआ है 7 दिया, तो 7 8 56, ये सेमी पेरीमीटर निकला। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इसमें मान लेते हैं क्या है 4, स्मॉलर नंबर 4x है, और लार्जर नंबर क्या है 7 है, 7x मान लेते हैं। ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर इज़ 24 लेस देन 4/3 ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर क्या है 7x है, ठीक है। तो 4/3 × 7x से 24 कम है, ठीक है। यही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 4 - 3 गया, 4 - 7 गया 3x हो जाएगा डिफरेंस, था हमें अल्टीमेटली 3x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8x = कितना हो जाएगा 28x/3 -24, ठीक है। इधर ले आते इसको, 24 को इधर ले आते हैं, 24 = क्या हो जाएगा 28x/3 - 8x हो जाएगा, 8 तिया 24, 28x - 24x, 28x - 24x/3 हो जाएगा, यानी कि 24 = हो जाएगा 4x/3, यानी कि 4 छक्के 24, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 18, ठीक है। हमें 3x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 18 तिया 54 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 24 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 days बाय वर्किंग 12 आवर पर डे, 12 आवर डेली, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज विल 36 मैन बी एबल टू डू डबल द क्वांटम ऑफ वर्क बाय वर्किंग 10 आवर ए डे। 24 मैन जो है वो 15 दिन में काम करता है, डेली 12 घंटा काम करके, ठीक है। अब
पूछा गया है कि इसका डबल काम 36 मैन डेली 10 घंटा करके कितने दिन में कर देगा। ठीक है, इसी तरह का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 12 तिया 36, 3 दही 30, 15 दूना 30, तो ये दोनों कट ही जाएगा 30। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 24 दिन में कर देगा वो। ठीक है, 24 दिन में कर देगा। इजी था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये एक अलजेब्रा का सवाल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x बाई 4x इक्वल टू 8 दिया हुआ है। x इज नॉट इक्वल टू 0, देन रूट अंडर 2x माइनस 1 बाई रूट अंडर 2x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x इक्वल टू, इधर जाएगा वो 4x उधर जाएगा, तो 8 चौके 32। ठीक है, अब देखो 32, 20x प्लस 5x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस 32x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 35x। ठीक है, 5 से कटाते हैं इसको, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 से 7x। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, हमको 2x लाना है। हमको 2x कैसे ला सकते हैं, इसमें 2x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 2x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, 2x से अगर डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ 2x से डिवाइड कर देंगे तो 1/2x से अगर डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना हो गया, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, x कट जाएगा इसमें। अब ये इतना आ गया। अब हमको निकालना है इतना का वैल्यू। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, रूट अंडर 2x का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो रूट अंडर 2x प्लस 1/√2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमें इस तरह से दिया हुआ था a प्लस 1/a अगर दिया हुआ है k, तो रूट अंडर a प्लस 1/√a इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस k प्लस 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 2, यानी कि 2 दूना 4, 7 4 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह से रहता है a प्लस 1/a इक्वल टू k दिया हुआ रहता है और a माइनस 1/a निकालना है तो क्या होता है इसका वैल्यू, प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो रूट अंडर 2x प्लस 1/√2x इक्वल टू, यहाँ सॉरी माइनस पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 11/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/2 माइनस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8/2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस 8 या 3, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रूट अंडर 3/2, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसको और सिंपल तरीका में क्या कर सकते थे, हमको इतना का वैल्यू पता हो गया। ठीक है, इतना का वैल्यू पता हो गया, 7/2, हमको इसी का वैल्यू निकलना, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। रूट अंडर 2x माइनस 1/√2x कितना हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/2x माइनस 2 हो जाएगा, और ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब देखो इतना का वैल्यू हमको पता है 7/2। ठीक है, माइनस 2, तो अगर करेंगे इसको तो 2 दूना 4, 3/2 हो गया। रूट अंडर 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इतना आया है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर लगा देंगे इसमें। इससे भी ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी सिंपली हो सकता था ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 साइन स्क्वायर a प्लस 9 कॉस स्क्वायर a पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसका मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, अगर रहे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर थीटा रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो होता है जो b का कोफिशिएंट हो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है जो a साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, यानी कि a। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 7 है, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 7 हो जाएगा सिंपली इसका आंसर। अगर इसी तरह से रहे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहे, अगर हमसे पूछ दे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या करेंगे,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या करेंगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए सर्कल एंगल सबटेंडेड बाय लार्जेस्ट कोड ऑन दी सेम सर्किल इज ए एंगल। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ a/3 एंगल। ठीक है, a/3 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी सर्कल में लार्जेस्ट कोड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। और डायमीटर से हमें पता है कि कोई भी एंगल अगर सबटेंड करता है सर्कल पर तो वो कितना डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, a डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया a/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/3 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, cos 3 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो अगर मान लेते हैं इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है साइन 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 3 थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको माइनस करेंगे थीटा और 60 को इधर लाएंगे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। हमें क्या पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30, तो 1/6 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एन एलॉय ऑफ 160 ग्राम कंटेंट 40% कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक। ठीक है, एक एलॉय है जिसमें 160 ग्राम का एलॉय है जिसमें कॉपर है वो कितना है, 40% और जिंक कितना है वो, तो अगर कॉपर 40% है तो जिंक 60% होगा, यानी कि 16 चक्के 64 और 16 चक्के 96। ठीक है, इतना कॉपर है और इतना जिंक है 160 kg में, 160 kg के एलॉय में। अब बोल रहा है उसको एक पॉट बनाना है जिसमें 16 ग्राम जिंक और लगेगा, 16 ग्राम जिंक और 20 ग्राम कॉपर और ऐड कर दिया गया इस मिक्सचर में। 16 ग्राम जिंक ऐड किया और 20 ग्राम कॉपर ऐड किया। तो अब पूछ रहा है जिंक से कॉपर का रेशियो कितना होगा उस पॉट में। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 84 प्लस ये 6 6 12 के 2, बाकी 1 9 1 10 1 11, ये कितने से कटेगा, 28 3 84, 28 चौके 112। ठीक है, हमसे पूछा गया जिंक से कॉपर का रेशियो, जिंक से कॉपर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3, 4:3 है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए पुलिसमैन स्पॉट्स ए थीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक पुलिसमैन है, वो मान लेते हैं पुलिसमैन यहाँ है, तो थीप को स्पॉट किया 200 मीटर आगे। ठीक है, 200 मीटर आगे। अब उसको चेज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जो पुलिसमैन जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और थीप जो है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने देर में जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों को सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसका, 9 - 7 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। किलोमीटर पर आवर में हम इसको मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो 18 ऊपर चला जाएगा, 200 गुना 18/5 दूना 10, 10 10 0 से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 दूना 360 सेकेंड हुआ ये। ठीक है, हमको मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 20 तिया 60, 3 छक्के 3 से 6 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 मिनट में। 6 मिनट में जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 6 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट। 80 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 75। ठीक है, इफ़ द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट इज मिस्टेकली रिटन एज 90 इंस्टेड ऑफ 82, देन फाइंड द एग्जैक्ट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, बोल रहा है क्या कि 80 नंबर का एवरेज इतना है, लेकिन इसमें जो है वो एक स्टूडेंट का जो है 82 की जगह 90 लिख दिया गया मार्क्स। ठीक है, इस वजह से इसका एवरेज मार्क्स इतना है। तो इसका पूछ रहा है कि एग्जैक्ट एवरेज मार्क्स क्या होगा स्टूडेंट का, यानी कि क्या है, 90 लिखा गया है अभी, लेकिन सही कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। यानी कि कितना ज़्यादा इसमें है, एवरेज में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। कितना में ज़्यादा है, 80 लोगों में ज़्यादा है। ठीक है, तो 1/8
10 यानी कि 0.1 ज़्यादा है, तो एवरेज में 0.1 ज़्यादा है, तो 80 लोग का भी एग्जैक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 75 माइनस 0.1 कर देंगे यानी कि 74.9 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट एवरेज। ठीक है, तो क्या क्या मैंने 80 लोगों का स्टूडेंट का एवरेज इतना था, लेकिन एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो गलत ऐड हो गया था, गलत यानी कि जो है होना चाहिए था 82 ऐड, लेकिन हो गया 90 ऐड। तो कितना ज़्यादा ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ। 8 जो है वो कितने में ऐड हुआ, कितना लोगों में बटेगा, 80 में बटा होगा, तो कितना एक्स्ट्रा बटा होगा, 0.1 एक्स्ट्रा बटा होगा, तो एग्जैक्ट एवरेज क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट घटा देंगे तो एग्जैक्ट एवरेज निकल जाएगा। नेक्स्ट वाले बताते हैं। नेक्स्ट वाला है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 आवर एंड 40 मिनट। ए और बी जो है एक काम को 6 घंटा 40 मिनट में कर सकता है। 40 मिनट को हम लोग आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/60, 40/60 यानी कि 20 दूना 20 तिया, यानी कि 6 तिया 18 दो 20/3 आवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है बी कैन कंप्लीट द वर्क इन, बी जो है इसी काम को 12 घंटा में कर सकता है। ठीक है, इफ़ दे कंप्लीटेड वर्क टुगेदर फॉर इतना रुपीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो हम इससे इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 20 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20-12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क दोनों का, ए और बी का। तो ए और बी मिलके 1 घंटा में कितना काम करेगा ये निकाल लेते हैं। तो इसे डिवाइड 60/20 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। ए और बी मिलके 1 घंटा में 9 काम करता है, और बी जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 60/12 5 काम करता है। ए और बी एक घंटा में 9 काम करता है, ए और ए प्लस बी, और बी जो है 5 काम करता है 1 घंटा में, तो ए कितना 1 घंटा में करता होगा, ए जो है 1 घंटा में कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। ठीक है, तो ये ए का एफिशिएंसी निकल गया, बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 4 है। अब ये दोनों जो है टोटल कितना कमाता है, दोनों काम करके इतना कमाता है, यानी कि 9 का वैल्यू दिया हुआ है 5 + 4, 9 का वैल्यू दिया हुआ है 11,016 दिया हुआ है। तो इससे पूछ रहा है कि बी का शेयर पूछ रहा है, बी का शेयर चेक करने बोल रहा है। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर 5 है, तो हम 5 का वैल्यू निकाल देंगे, बटे 9, 1 का हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा इतना, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,016 बटे 9 गुने 5, 9 एकम 9 बचेगा 2, तो 9 दूना 18 बचेगा 2, 9 दूना 18, 9 चौके 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 पंचे 120 होता है, यानी कि 5 चौके 20 के 0, बाकी तो 5 दूना 10, 2 12 के 2, बाकी 1 12 पंचे 60 61, यानी कि 6120 आ गया बी का शेयर। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि बी का द शेयर ऑफ बी इज 210 मोर देन 6000 से 210 ज़्यादा है, नहीं 120 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो यानी कि द शेयर ऑफ बी इज़ 120 मोर देन 6000। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, क्यू स्टेटमेंट सही हुआ, तो ओनली क्यू सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पे। नेक्स्ट वाला, इफ़ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, जितना सर्कम रेडियस क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सर्कम रेडियस होता है a/√3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, सर्कम रेडियस दिया गया है। ठीक है, सर्कम रेडियस a/3 होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, इन रेडियस क्या होता है, a/2√3 इन रेडियस कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, a/2√3, यानी कि सिंपली इसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/2 कर देंगे, तो यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, इन रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बात है। नेक्स्ट वाला है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, हेमीस्फेयर का रेडियस मान लेते हैं, हेमीस्फेयर का रेडियस मान लेते हैं 4x है, तो स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। ठीक है, स्फेयर और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। स्फेयर का रेडियस कितना है 3, तो 3x गुना 3x हो जाएगा। ठीक है, बाय
ये स्फेयर का वॉल्यूम हो गया और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम बाय हेमीस्फेयर का वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है इसका 4x है, 4x गुना 4x गुना 4x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, x तो सबसे कट ही जाएगा, x तो झूठ का लिए थे, इसमें x लेना भी नहीं था इसमें। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27/4 चौके 16 दूना 32, 27 रेशियो 32 आ जाएगा दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। 27 रेशियो 32 किसका रेशियो आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाय वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर का रेशियो कितना आ गया 27 रेशियो 32 आ गया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, मैथ बहुत ईजी था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलेंगे हम लोग। कल हम लोग करेंगे पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।